नमस्कार। पाकिस्तान को तो भारत ने बर्बाद कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी हमने पॉज दिया है, संघर्ष विराम है और अगर पाकिस्तान ने अपने रवैये में तब्दीली नहीं की, मसलन प्रधानमंत्री का ये कहना था कि हम पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके रवैये में हम कुछ तब्दीली देखना चाहते हैं और अगर ये तब्दीली नहीं आती है तो फिर वही होगा जो आप सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये बातें राष्ट्र के नाम संदेश में कही सोमवार रात 8 बजे। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीपी एक्सप्रेस। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पूरा देखिए और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और कहा है कि आपके रवैये में परिवर्तन आ जाए, तब्दीली आ जाए तो अच्छा होगा, नहीं आएगा तो फिर वही होगा जो अब हम सोच रहे हैं। तो भारत क्या सोच रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है? जरा गौर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है? एक वीडियो, एक पिक्चर दिखाता हूं आपको, वीडियो तो नहीं है, एक पिक्चर दिखाता हूं आपको। आपकी स्क्रीन पर मैं इस पिक्चर को ला रहा हूं। जरा इस पिक्चर पर, इस फोटो पर गौर फरमाइए। ये है वो पिक्चर जो आपके सामने है। ये मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ही ली है। ये है आदमपुर एयरबेस की। आदमपुर एयरबेस पंजाब का वो एयरबेस जिसके बारे में पाकिस्तान ने खुलकर ये प्रोपेगेंडा किया था कि हमारी मिसाइल ने आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है, वहां खड्डे पड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए और जब उनका वहां पर वो विमान लैंड हुआ तो उसके बाद उन्होंने वहां जो एयरफोर्स के जांबाज थे उनसे बातचीत की और उसमें सिर्फ एयरफोर्स के पायलट या बड़े अधिकारी नहीं थे, उसमें एयरफोर्स के वो कर्मचारी भी थे जो जो टेक्निकल काम देखते हैं। और इस पर प्रधानमंत्री ने उनके साथ बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और उनका कहने का मतलब ये था कि अभी आपको जो जोश, आपके अंदर जो जज्बा या जो आपके अंदर हौसला या जो आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप उसको अभी बरकरार रखिए, इसकी अभी हमें जरूरत है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ठीक, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अभी आपने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, जो जोश दिखाया है, उसको अभी आप बरकरार रखिए, इसकी हमें जरूरत है। इससे क्या हुआ? पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने बेनकाब किया आदमपुर एयरफोर्स यानी स्टेशन पर खड़े होकर, क्योंकि अगर वहां कुछ नुकसान हुआ होता तो प्रधानमंत्री का विमान वहां लैंड नहीं करता। तो एक ये संदेश गया दुनिया के सामने कि पाकिस्तान ने कितना झूठ बोला, कितना प्रोपेगेंडा किया और अब पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। तो प्रधानमंत्री बहुत काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रात में स्पीच देते हैं 8 बजे, फिर अगले दिन आदमपुर पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान को शायद यकीन भी नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री के बारे में इतना सोच पाए कि वो कैसे कर सकते हैं ये काम। दूसरा, अब यहां से एक सवाल ये भी उठा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंचकर अपने सैनिकों का, अपने एयरफोर्स के जाबाजों का हौसला बढ़ा सकते हैं, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहां है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या तो लंदन भाग गया होगा जैसे कि उनकी फितरत है, ये और आर्मी चीफ का तो ये है कि वो बंकर में छिपे हुए हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप का बंकर बनाया जा रहा है और फिर वहां से वो निकलते हैं तो एक फोटोशॉप कराते हैं और उसके बाद वो एक अस्पताल में जाकर जो घायल हैं उनसे हालचाल पूछते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करवा देते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो आईएसपीआर है वो इसी काम में लगा हुआ है, वो फर्जी खबरें चलवाने, सोशल मीडिया पर अपने ट्रोल्स के जरिए भारत को बदनाम करने,
फेक खबरें फैलाने, यहां तक इन लोगों ने कह दिया था कि भारत के हमने 5 शहरों को तबाह कर दिया है, हमारी मिसाइल ने ये कर दिया है, हमारी मिसाइल ने वो कर दिया, लेकिन सबूत एक का भी नहीं दे पाया पाकिस्तान। और वहां की पब्लिक, पाकिस्तान की अवाम को भी ये पता चल चुका है ये कितने झूठे लोग हैं। वहां का मीडिया, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, मीडिया तो खैर वहां के कंट्रोल में है आर्मी के, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं भैया अगर आपने भारत का कोई नुकसान किया है तो सबूत दिखाइए, और वो सबूत दिखा नहीं पा रहे। जबकि भारत ने, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अधिकारियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक एक चीज दिखाई कि जैसे नूर खान एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा, सरगोधा में क्या हुआ, कराची पोर्ट पर क्या हुआ, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल से समंदर से हमला किया गया था। तो भारत ने तो एक एक पिक्चर दिखा दी, पाकिस्तान ये नहीं दिखा पाया। तो प्रधानमंत्री मोदी जब वहां गए तो लोग सवाल पूछने लगे कि भाई हमारे आर्मी चीफ कहाँ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहाँ है। वहीं के लोग पूछने लगे कि आसिम मुनीर कहाँ है, वो क्यों नहीं किसी एयरबेस पर गए, वो क्यों नहीं नूर खान एयरबेस पर गए वहां, जिसको भारत ने तबाह कर दिया, भारत की मिसाइल ने उसको, और सरगोधा के एयरफोर्स स्टेशन को। तो आर्मी चीफ हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो वहां के लोग पूछ रहे हैं कि वो उस जगह पर क्यों नहीं गए। मोदी जी तो आदमपुर पहुंच गए, और आपने तो फेक प्रोपेगेंडा किया कि आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को तबाह कर दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। तो प्रधानमंत्री के मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है। अब आज की एक लेटेस्ट आपको डेवलपमेंट बताता हूं कि हमारी जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी है उसकी बैठक हुई है, और प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग दर मीटिंग ले रहे हैं। कभी वो अजय डोवाल के साथ पर्सनल मीटिंग करते हैं, कभी वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, कभी वो रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग करते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी देखो, पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जो ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जो युद्ध विराम हुआ है वो भी टेम्पररी है। वो कभी भी पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो वो फिर टूटेगा। और वैसे भी देखिए, पाकिस्तान न सुधरने वाली कंट्री है, और पूरी तरह से रेडिकल कंट्री है पाकिस्तान। उसकी सोच अलग है। वहाँ के लोगों को, जो अवाम है, जो जनता है, उसको जैसा बता दिया जाता है वो उसी के पीछे चल पड़ती है। क्योंकि पाकिस्तान में एक दिक्कत है, क्योंकि जाहिलपना बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। और उनको जब ये कह दिया जाता है कि हमने तो भारत का एक स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन तबाह कर दिया, तो वहां लोग मान जाते हैं। वो ये नहीं पूछते कि कहाँ क्या। लेकिन हाँ, अब थोड़ा जागरूकता पाकिस्तान में आई है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया है तो लोग अपने ही नेतृत्व की, अपनी ही सरकार की, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, आसिम मुनीर की लान तान कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि भाई ये भारत यहाँ आके मार के चला गया और तुमको पता ही नहीं चला। इतने हमारे मदरसे और जो आतंकवाद के जो अड्डे थे भारत ने तबाह कर दिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के मन में कुछ चल रहा है। सीसीएस की मीटिंग चली, जो कैबिनेट कमेटी सुरक्षा मामलों की, उसकी बैठक हुई है। उसमें प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ तय किया है। और क्या चल रहा है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अब आने वाले दिनों में बहुत कुछ सोचना होगा। उधर पाकिस्तान में भी बैठकें चल रही हैं, और वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत क्या करने, वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अब दुनिया की निगाह पाकिस्तान पर है। और यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार उनके जो जहाँ परमाणु ठिकाने थे, जहाँ उन्होंने अपने एटम बम वगैरह छिपा कर रखे थे, वहां पर भी कुछ हुआ है। वहां पर भी भारत ने स्ट्राइक किया। हालांकि भारत ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। तो जब भारत ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने कुछ नहीं कहा है, हमारे रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहा है, हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो किया होगा वो ठीक किया होगा। तो आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये प्रधानमंत्री जिस प्रकार आदमपुर पहुंचे और जिस प्रकार उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, वो अपने आप में चर्चा का विषय है। और इसको लेकर ये है कि अभी भारत अलर्ट है। भारत किसी धोखे में नहीं रहना चाहता, किसी धोखे में नहीं रहना चाहता। और अमेरिका और चाइना, इन सबको बता दिया गया है कि भाई भारत अपनी सुरक्षा करेगा। अब युद्ध विराम हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी बनाई गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रंप खुद इसमें चौधरी बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट।
वो चौधरी बने हुए हैं। उससे पहले उनके जो आपके जो उनके उपराष्ट्रपति जो भारत में घूम रहे थे, जेडी वैंस, जो भारत में घूम रहे थे, आगरा भी घूमे, वो ताजमहल देखने गए। उसके बाद अपने जो जब पहलगाम में अटैक हुआ तो अपने विजिट को कर्टेल करके वो वापस लौट गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ समय पहले कहा कि भारत हमारे कंट्रोल में नहीं है, भारत को हम नहीं रोक सकते। लेकिन कुछ समय बाद बात हुई होगी, जब बात परमाणु तक आ गई, इस परमाणु न्यूक्लियर अटैक पर आ गई, तो फिर अमेरिका का फिर फोन आया। और इसके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और फिर ये लड़ाई थमी। लेकिन अभी लड़ाई पूरी तरह से थमी नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, टेरर और टॉक नहीं चल सकते एक साथ, और साथ ही साथ टेरर और ट्रेड ये भी साथ नहीं चल सकते। बहुत साफ संदेश है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने आदमपुर पहुंचकर हमारे एयरफोर्स के सैनिकों का सम्मान किया और उनके साथ समय बिताया, और फिर ये उनसे ये भी कहा कि अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आपने जिस जज्बे और जोश को बरकरार रखा है, इसकी जरूरत अभी बाकी है। आने वाले समय में क्या होता है, बहुत देखना दिलचस्प होगा। मेरी इस टिप्पणी पर, इस छोटे से वीडियो पर आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद।